सन 1999 में स्वीकृत हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 टौणी देवी व देवी मार्ग का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है और अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो काम हुआ है वह घटिया सामग्री से किया गया है, जो आने वाली बरसात में बर्बाद हो सकता है। इस सड़क की खराब हालत के कारण लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और नोडल एजेंसियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही। स्थानीय निवासियों और मजदूरों का कहना है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा सरिया और सीमेंट कमज़ोर है, जो हल्के दबाव में ही टूट सकता है। नालियों का निर्माण भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है, जिससे बरसात में पानी भरने और सड़क क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। कई लोगों ने शिकायत की कि अगर यह काम लोक निर्माण विभाग के अधीन होता तो शायद अब तक न जाने कितने अधिकारियों के तबादले हो जाते, क्योंकि नेशनल हाईवे के अधिकारियों को किसी का भी डर नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही के कारण कार्य धीमा और बेढंगा चल रहा है। जनता को उठानी पड़ रही मुश्किलें। इस सड़क का उपयोग करने वाले लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की गड्ढों और अधूरे निर्माण के कारण वाहनों को भारी नुकसान हो रहा है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि झटकों से उनकी हालत बिगड़ने का खतरा रहता है। स्थानीय व्यापारियों का भी कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण उनका व्यापार प्रभावित हुआ है। प्रशासन और सरकार चुप, जनता नाराज। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही और ठेकेदार कंपनी पर काम को लेकर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी में भी पारदर्शिता का अभाव है। विधायक और सांसद भी इस मामले में हस्तक्षेप करने में नाकाम रहे हैं। स्थानीय नागरिक संगठनों ने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकार तुरंत निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराए, दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने के लिए समय सीमा तय की जाए। अगर जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह सड़क न केवल जनता के लिए मुसीबत बनी रहेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं पर भी सवाल खड़े होंगे। देखो इस सरिये के बारे में अब मैं बगैर ड्राइंग के तुम्हारी से नहीं दसी सकता। जो तुम्हारी ड्राइंग बोल रहे हैं ना, उसके मुताबिक दसी सकते मैंने क्या करना। चलो घट तो हूँ क्या पता है ना, क्या साइज है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। अपने का काम है ना। हमारे हिसाब से तो डबल लाइनें डलती हैं, सिंगल नहीं। जैसे मान लो एक लाइन आपकी चली गई, एक ही लग गई, फिर क्रॉस पड़ गया, फिर ऊपर पड़ गया। वैसे हम तो वैसे डालते हैं 4 इंच का खाना होता है। एज पर नॉर्म जो काम तो हुआ नहीं है ना पूरा ही। एनएच का काम जो हुआ है वो जगह के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर दिया है और जैसे प्रॉपर तरीके से इसकी जैसे सीधा रोड होना था वहाँ बिल्कुल कर्व डाले हैं इन्होंने। एज पर रूल जो एज पर नॉर्म जो है एनएच वालों के नॉर्म्स के अनुसार ये रोड तो बना ही नहीं है ना। लेकिन चलो एक बस 2 गाड़ियाँ एक तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस होने के लिए इतना बन गया है, बाकी कुछ नहीं है। एज पर नॉर्म 0। 4 लेन तो अभी तो 2 लेन ही है ये, और हमें तो ये बताया गया अभी तक में 2 लेन ही बन रहा है ये। अगर 4 लेन की बात भी आती है तो यहाँ से तो जगह प्रॉपर है नहीं, तो बाईपास बना लेंगे। बाईपास के लिए पहले भी कंपनी वालों ने बोला था, लेकिन मार्केट वाले नहीं माने थे। लेकिन अब तो 2 लेन तो हुआ है, बाकी बाईपास बना ले। 4 लेन बनाना मैंने तो। पार्किंग की व्यवस्था हमारी जब स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक वाले आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ जो है ये पीडब्ल्यूडी के साथ ही जो नाला पड़ता है, इसमें आपको चैनलाइज करके यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और जो इनका जो साइट इंजीनियर थे श्रीकांत जी, उन्होंने भी ये बात की थी कि आपको पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक वो सिरे नहीं चढ़ी है कोई चीज। ऐसा है एज पर रूल जो है मिस्त्री भी बता रहे थे ये ना, उन्होंने मिस्त्रियों का काम किया 50 साल, और जो खाना बनता है वो बनता है 4 बाई 4 इंच का बनता है खाना ना। लेकिन ये सरिया सिंगल लेंथ डालते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये 5 साल इन्हीं की एनएच वालों की देखरेख होगी। अगर बीच में नालियाँ टूटती हैं तो इनको फिर रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने से पहले हमारी तो ये इच्छा है कि ये रिपेयर करने की नौबत ना आए, अच्छी डले और सरिया अच्छा डले तो ये दोबारा टूटने का भय नहीं रहता है कोई।